Hello everyone. I hope you are doing great and your means preparation is going really well. Now, one question that you might be facing right now is choosing the right optional for yourself, right? Because optional subject is something which can be a deal maker or a deal breaker for you, which means whether you are going to make it to the final list or not is entirely dependent on some of the papers like optional. How are you performing in your essay paper? Because these are the areas where you need to show some sort of brilliance in terms of your performance. इन पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करने से आपके चांसेस बहुत मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि आपका सिविल सर्विसेज में ना केवल मेंस एग्जाम क्लियर हो बल्कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज अवर राइट ऑप्शनल. This video is particularly with respect to political science and international relations. Here, I'll just be trying to show कि आप अगर PSIR अपना ऑप्शनल चूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे. बाय एडवांटेजेस आई मीन कि आप इसको कहाँ कहाँ बाकी पेपर्स में यूज कर सकते हैं. बिकॉज गिवन द टाइम लिमिट दैट वी हार्डली हैव 3 months जिसमें हमें पूरा अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना है. अब ऐसा ना हो कि हम अपना ऑप्शनल एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चूज करें जहां पर हमें एक्स्ट्रा टाइम ऐसे ऑप्शनल को देना पड़ रहा है जो हमें जीएस में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है. बिकॉज इवेंचुअली दिस इज अ कॉम्पिटिशन वेर इन वी नीड टू परफॉर्म गुड with respect to our peers, right? So let's see कि PSIR को चूज करने से हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होंगे. सो बाय एडवांटेजेस आई मीन कि इसका हमें सिलेबस थोड़ा समझ में आए. अगर हम सुपरफिशियल लेवल पर अगर हम सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं तो क्या वो हमारे दिमाग में जा रहा है, क्या वो हमें समझ में आ रहा है. सो द screen that is presented here in front of you is with respect to the syllabus of PSIR. अगर आप लोगों को PSIR आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट अगर आपने डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए अपियर किया है और मेंस आप लिख रहे हैं, आई एम श्योर यू वुड हैव रेड polity to some extent, right? Because without polity or without doing some basic subjects you cannot clear prelims, right? So accordingly I have a few suggestions as far as PSIR is concerned. We'll first look into its syllabus. इसका syllabus क्या है. दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि इसका जीएस के साथ बाकी के जो 4 हमारे जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं और ऐसे में इसका क्या रोल होगा, किस एक्सटेंट तक हमें PSIR बाकी जीएस और ऐसे में हेल्प कर रहा है. बिकॉज इवेंचुअली गिवन द टाइम लिमिट दैट वी हैव in our hands is merely 3 months, right? So in those 3 months we need to maximize our outcomes. So without further ado, let's have a look at PSIR का syllabus first. Then I will show you कि इसका overlap GS के साथ क्या है, and then eventually you can decide कि क्या हमें इस ऑप्शनल के टुवर्ड्स जाना चाहिए, क्या हमें ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये जानते हैं कि PSIR में हमारे पास या किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है PSIR में इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स इज आवर पेपर 1. पॉलिटिकल थ्योरी में अब हमें क्या पढ़ना है. सी, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, आपका पेपर 1 हमेशा थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेगा. पेपर 1 में किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप उसके थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर चूजिंग सोशोलॉजी तो आप उसमें पेपर 1 में आपको पढ़ना होगा उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट. ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी की थ्योरीज. सेम वे PSIR में पेपर 1 में वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी. इस थ्योरी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है और अप्रोचेस क्या होते हैं, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ स्टेट, जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है हमारी, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म.
These two topics are very, very, very important. Indian political thought and Western political thought. अगर आपने ये दो टॉपिक्स को मास्टर कर लिया तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं दे बिकम वेरी इजी टू प्रिपेयर, क्योंकि ये जो थिंकर्स हैं बोथ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट एज वेल एज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये सारे थिंकर्स जो हैं अपने अपने व्यूज़ देते हैं कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए, हमारे पास राइट्स क्या होने चाहिए, हमारे पास कितनी इक्वालिटी होनी चाहिए, कितनी लिबर्टी होनी चाहिए, जो स्टेट है इसके पास कितने पावर होने चाहिए। ये सारे थिंकर्स इन सब पर बात करते हैं। अब देखा जाए तो यही चीज़ें तो हमें यहाँ पर दी हुई हैं। सो इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग दीज two topics first and then we are doing these topics later on will be helpful in preparing your political theory paper 1 part. So when you start preparing your PSIR ka paper 1 political theory as your optional subject, it is advisable that you start from topic number 10, then go for topic number 9, then go for topic number 8, then go for topic number 1, and then जो remaining topics हैं 2, 3, 4, 5 and 6 और 7, इसके बाद में आप कोई भी टॉपिक किसी भी ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दीज फॉलो दिस ऑर्डर बिकॉज ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पेपर 1. नेक्स्ट अब जो हमने ये थ्योरी पढ़ा है, जो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, अब हमें इसको क्या करना है, अप्लाई करना है. हमें इन थ्योरीज को अप्लाई करना है अपने पेपर 1 के पार्ट 2 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में. अब आप ध्यान से देखिए इन टॉपिक्स को. क्या आपको ये हमारे जीएस पेपर 2 से सिमिलर लग रहा है? जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन. So these are the topics exactly mentioned in our paper number 2. So when you are preparing your optional का paper 1 में भी IGP section आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली GS पेपर 2 पूरी तरह से कवर हो रहा है. So this is the advantage when you choose your optional subject. पहला हमने देखा, हमने सिलेबस डिस्कस किया. So हमने क्या डिस्कस किया है, PSIR का पेपर 1. पेपर 1 में हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो पोर्शन है दैट इज आवर IGP सेक्शन इज कम्प्लीटली ओवरलैपिंग विद आवर GS2 पेपर. GS2 पेपर अगेन इज कंप्राइज्ड ऑफ 200 मार्क्स. तो अब आपको ये 250 की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर PSIR पेपर 1 आपका GS2 भी प्रिपेयर हो रहा है. नेक्स्ट having looked at the syllabus of paper 1 PSIR, we'll now see paper 2 क्या है. Now coming to our PSIR paper 2, PSIR paper 2 is broadly comprised of international relations. अब अगर हम अपना GS Mains 2 का सिलेबस देखेंगे तो ये क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया. सो बाय प्रिपेयरिंग पेपर 2 ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज PSIR आपका एंटायरली GS2 इज गेटिंग कवर्ड. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द topics that we need to study in PSIR paper 2. Changing international political order, strategic and ideological bipolarity, rise of superpowers, arms race, Cold War, nuclear threat, non-alignment movement, aims and achievements, then relevance of non-alignment in the contemporary world, then United Nations, specialized UN agencies, regionalization of world politics, European Union, ASEAN, APEC, ARC, NAFTA. ये सब हमें ना केवल मेंस में पूछा जाएगा बट हमारे लिए कहाँ पे और ज़्यादा यूज़फुल है, प्रीलिम्स में भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल यूएन का हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है, यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कितने हैं, आसियान के मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, EU का हेडक्वार्टर कहाँ है, एट्सेट्रा. देन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स,
इफ वी सी व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है अक्रॉस द वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट इज अंडर आवर जीएस पेपर 3, जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, ये सारे पैक्ट्स, ट्रीटीज, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये हमें कहाँ पर यूज़ हो रहा है? जीएस पेपर 3 में। सो एज यू कैन सी हियर, ये जो हमारा पेपर 2 है पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? GS2 में, GS3 में। फर्दर इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडिया एंड दी वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया के रिलेशंस क्या हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है नॉन अलाइनमेंट में, NAM दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और वी से NAM, इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, करंट रोल क्या है, इंडिया और साउथ एशिया, बिकॉज वी लाई इन दी साउथ एशिया, सो what are the relations that we have with our neighboring countries। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने PSIR के पेपर 2 में। PSIR पेपर 2 को प्रिपेयर करने का जो एडवांटेज है इज क्लियरली सीन कि हमारा GS पेपर 2 इज एंटायरली गेटिंग कवर्ड। मूविंग ऑन, we'll just have a look at our GS का सिलेबस वंस, कि इसको पढ़ने के बाद में हमें GS में क्या एडवांटेजेस होंगे और ऐसे पेपर्स में क्या एडवांटेजेस होंगे। नाउ लुक हियर, GS पेपर 1 क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ये हमें कहाँ मिल रहा है? PSIR के पेपर में। विल जस्ट सी दैट। नाउ लुक हियर, इंडियन नेशनलिज्म पेपर 1 का, पेपर 1 में हमें पढ़ना है ना, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, CDM, सिविल डिसओबीडियंस, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। Then perspective of Indian national movement, liberal, socialist, Marxist, radical, humanist, making of the Indian constitution। यही सारे टॉपिक्स हम अपने कहाँ कवर कर रहे हैं? GS टॉपिक्स में भी हमारे कवर हो रहे हैं। सो PSIR ना केवल हमें अपने ऑप्शनल में हेल्प करेगा, बट इट इज़ हेल्पिंग इन आवर GS पेपर 1। फर्दर GS पेपर 2 पूरा का पूरा कवर हो रहा है। देन विल हैव अ लुक एट GS पेपर 3। GS पेपर 3 में देखिए कि हमें क्या पढ़ना है? सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, राइट? नेबरिंग कंट्रीज़ में अभी हमने देखा कि पेपर 2 में देयर इज़ अ टॉपिक इंडिया एंड साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? वन सच टॉपिक विल बी सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। सो हमारे ये कहाँ यूज़ हो रहा है? इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रहा है। कौन से पेपर में? GS3 पेपर में। देन हमने देखा था डेमोक्रेसी, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के अंदर हमने क्या देखा है? क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट। ये देखिए GS पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, ये सब कहाँ हम पढ़ रहे हैं? अंडर GS पेपर 3। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो GS3 टॉपिक है, इट इज़ ओवरलैपिंग विद आवर PSIR ऑप्शनल। आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन कम्स आवर GS पेपर 4। PSIR का क्या रोल है? PSIR का रोल क्या है GS पेपर 4 में? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में? पेपर 1 में, टॉपिक नंबर 9 एंड टॉपिक नंबर 10। हमको अलग से GS4 में इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन प्रोबिटी इन गवर्नेंस, गवर्नमेंट में क्या चैलेंजेस होते हैं, ये भी हमारा कवर होगा पॉलिटिकल थ्योरी पेपर 1 में। बोथ दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर पेपर 1 ऑफ आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज PSIR। सो ओवरऑल GS पेपर में हमने अपना इसका ओवरलैप देखा। देन we'll look at essay का पेपर। So as you can see here,
नेक्स्ट टॉपिक है patriarchy is the least noticed yes the most significant structure of social inequality. Then technology as the silent factor in international relations. So ये सारे टॉपिक्स हमें इनका थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इनका थिंकिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, किस लाइन में हमें सोचना चाहिए, कैसे हमें ऐसे में क्या क्या टॉपिक्स लाने हैं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे PSI और ऑप्शनल में, उसी चीज़ को हम अपने ऐसे में यूज़ करेंगे. सो ब्रॉडली वी कैन से कि बाय प्रिपेयरिंग PSI और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा GS1 में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, GS2 पेपर इज़ गेटिंग एंटायरली कवर्ड, GS3 में अराउंड 25 to 30% is covered by covering PSI और ऑप्शनल. देन GS4 में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, अगेन 45 to 50% आपकी जो थियोरेटिकल डायमेंशंस हैं ये सब कहाँ पर कवर हो रहे हैं हमारे ऑप्शनल पेपर में. एंड देन फाइनली ऐसे पेपर. So I think this is a great deal when we choose PSI or our optional subject. Same way आपको यही इसी डायमेंशन में सोचना है बाकी ऑप्शनल के लिए भी. So this was all about choosing PSI as your optional subject and what are going to be its advantages when you choose this subject. Another important thing that you should consider कि हमारे पास गाइडेंस कितना अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज हमारे पास है या नहीं. So this thing you should also keep in mind while choosing your optional subject. I hope if you have any issues with respect to PSI or optional, you can just comment down below and let us know what are the issues that you are facing with respect to PSI or optional subject. I hope you found this video to be helpful. Thank you so much. Have a good day and all the very best.